सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी की महानता तो अनंत है, क्योंकि यही वह खास दिन है जिस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की पूजा का भी विधान आता है। इसी शुभ मौके पे आपके लिए मैं बहुत ही विशेष वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आप जानने वाले हैं कि कैसे देवशयनी एकादशी का उपवास लिया जाए, कौन से भोग भगवान शिव भगवान विष्णु को लगाने शुभ कहे गए हैं, कौन सी चीज़ें गलती से भी इस एकादशी में भोग मत लगाइएगा, कैसे इसका उपवास ले, उपवास में क्या खाना शुभ है, क्या है निषेध। मैं बता दूं, कुछ सब्जियां, कुछ फल, कुछ दालें इस उपवास के लिए निषेध कही गई है। तो जो आज की वीडियो है बहुत ही खास है, डिटेल में मैंने सभी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है आज की वीडियो में। तो अंत तक देखिएगा ताकि सभी नियम आप देवशयनी एकादशी के जान सके। आइए चलते हैं अब सब कुछ जानने। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि देवशयनी एकादशी इस साल है कब। आने वाली जो 25 जुलाई है उस दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। उसी दिन उपवास लिया जाएगा। अगले दिन यानी कि 26 जुलाई को जो है वो उपवास शुभ समय में खोला जाएगा। अब आप उपवास कैसे लें, तो देखिए, देवशयनी एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। उसके बाद स्नान आदि से मुक्त होकर साफ सफाई कीजिए अपने निवास स्थान पे, पूजा स्थल पे। सफाई का विशेष ध्यान हमें देना चाहिए किसी भी पूजनीय दिन में। उसके बाद आप चौकी सजा लीजिए, चाहे भगवान विष्णु की, साथ में आपने जो भगवान शिव है उनका कोई फोटो कैलेंडर है तो वो भी लगा लीजिए, क्योंकि इसमें भगवान शिव की पूजा का भी विधान आता है। तो दोनों की पूजा इसमें की जाएगी। यदि कोई फोटो कैलेंडर है सही है, नहीं मन ही मन भी पूजा की जा सकती है। उसके बाद घी का दिया आपने दोनों के लिए जला देना है, धूप जला दीजिए। उसके बाद जो आपको भोग लगाने उसमें आपको विशेष ध्यान देना है। भगवान विष्णु को जो भी आप भोग लगाए, वैसे तो इनके लिए पीले मिष्ठान शुभ माने जाते हैं, तो पीले मिष्ठान लगा सकते हैं। जैसे देखिए, आप बेसन का हलवा, बेसन के लड्डू, ऐसा कुछ लगा सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि जो भी भोग आप लगाए उसमें तुलसी का पत्ता मिलाना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपका भोग तभी कंप्लीट माना जाता है भगवान विष्णु के लिए जब उसमें तुलसी का पत्ता जाएगा। लेकिन जो भोग आप भोले बाबा के लिए लगाए उसमें गलती से भी आपको तुलसी का पत्ता नहीं डालना है, क्योंकि इनके लिए तुलसी निषेध मानी जाती है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते का भोग लगता है, लेकिन आज का दिन तुलसी को तोड़ा नहीं जाता है। तो आप एक दिन पहले से जो है तुलसी के पत्ते को तोड़ ले। ये भी एकादशी के नियम में आता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो बस अब आपको पूजा के लिए ही समय निकालना है। जितना समय आप भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा को आज का दिन दे सके उतना ही आपके लिए शुभ होने वाला है। अब देखिए, इसमें भगवान विष्णु के नामों का जाप किया जा सकता है, भगवान शिव के नामों का भी जाप किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो जो देवशयनी एकादशी की कथा है वो सुननी बिल्कुल नहीं भूलनी है। आपकी पूजा तभी कंप्लीट मानी जाती है जब आप एकादशी की कथा भी सुनते हैं। आइए अब चलते हैं जानने कि यदि उपवास लिया है तो हमें क्या खाना है, क्या है निषेध। साथ ही साथ यदि उपवास भी नहीं लिया है तो भी कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से अब वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या हमें नहीं खाना है, क्या है निषेध। जिसमें पहला नाम आता है चावल का। उपवास लिया है या नहीं लिया है, चावल आपको आज का दिन नहीं खाने हैं। कोई सी भी एकादशी हो, चावल निषेध माना जाता है। ना खाने हैं ना किसी को खिलाने हैं। उसके बाद जो तामसिक भोजन होता है वो भी आज का दिन आपको नहीं लेना है। तामसिक भोजन होता है जिसमें देखिए नॉन वेज भी आता है, यानी कि मीट भी आता है, अंडा भी आता है, लहसुन प्याज भी आता है। तो ये भी हमें आज का दिन नहीं लेना है। यदि आपका उपवास है तब तो आप देखिए चीज़ें लेंगे ही नहीं, आपके यहाँ आनी भी नहीं चाहिए गलती से। एक का उपवास है तो बाकी लोग भी नहीं खा सकते हैं। लेकिन यदि आपने उपवास भी नहीं लिया है तो भी आप ये जो मैंने चीज़ें बताई चीज़ों को मत खाइएगा। आप
आपके लिए भी ये दिन शुभ होने वाला है। उसके बाद यदि आपका उपवास है तो देखिए अन्न तो आप खा ही नहीं सकते, अनाज तो निषेध होता है ना, खाया ही नहीं जाता है उपवास में। तो कोई सा भी अन्न आप नहीं ले सकते, चाहे वो दालें हैं चाहे कोई भी अन्न है वो नहीं खाया जाएगा। यहाँ तक कि आप कोई ऐसी चीज़ें भी ना खाएं, कोई पैकेट बंद चीज़ें ना खाएं, क्योंकि उनमें अन्न की मिलावट भी हो सकती है। कुछ सब्जियां भी ऐसी है जो एकादशी के दिन नहीं खाई जानी चाहिए, जैसे साग होते हैं, पालक हो गया, बथुआ हो गया, चौलाई का साग हो गया, वो हमें नहीं खाना चाहिए आज का दिन। इसके साथ ही जो फूल गोभी होती है, पत्ता गोभी होती है, उसे खाने से भी बचना चाहिए। साथ ही साथ जो बहुत ही निषेध माना गया है वो है बैंगन। पूजनीय दिनों में बैंगन नहीं खाया जाता है, तो इसे खाने से भी आपको आज का दिन बचना है। तो कटहल होता है, इसे भी शुभ नहीं माना जाता है, तो कटहल भी आप आज का दिन ना खाएं। मूली खाने की भी मनाही है, क्योंकि जिन चीज़ों को खाने से मुंह में स्मेल आती है, मूली खाते हैं तो मुंह से अजीब सी स्मेल आती है ना, तो इसीलिए कहते हैं कि जो पूजनीय दिन होते हैं, शुभ दिन होते हैं, उसमें मूली भी हमें नहीं खानी चाहिए। अब आपको बता देती हूँ कि दालें कौन सी आपको नहीं खानी है। तो दालों में यदि मैं कहूँ, जो मलका की दाल है उसे एकादशी के दिन नहीं खाया जाता है। यहाँ तक कि जब द्वादशी को उपवास खोलते तो भी ये दाल आपको नहीं बनानी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एकादशी के दिन नहीं खानी चाहिए। आइए अब चलते हैं ये जानने कि क्या हमें एकादशी के दिन खाना है, क्या खाना है शुभ, जिसमें सबसे पहला नाम आता है फलों का। एकादशी के उपवास में सभी फल खाए जा सकते हैं, बहुत ही सही माना जाता है यदि फल खा के आप उपवास लेते हैं। तो फलों से जूस यदि आप खुद निकाल सके वो भी पी सकते हैं, पैकेट बंद नहीं लेना, बाकी यदि खुद आप निकाल सकते हैं जूस तो वो आप पी सकते हैं। एकादशी का जो उपवास होता है इसमें आप सभी मेवे भी खा सकते हैं, आपको उपवास लेने की ये ताकत भी देंगे। साथ ही साथ आप आलू खा सकते हैं, शक्करकंदी खा सकते हैं, घिया कद्दू, ये दोनों ही चीज़ें खाई जा सकती है। इसके साथ ही आप जो मखाना है वो खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, समा के चावल खा सकते हैं, उपवास के जो आटे आते हैं उनसे चीज़ें बना के खा सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो मैक्सिमम लोग हैं वो सायंकाल की पूजा के बाद खाते हैं, क्योंकि उपवास तो अगले दिन खुलता है ना, द्वादशी के दिन काफ़ी लंबा उपवास होता है, तो शाम को ये सभी चीज़ें खाने का विधान आता है, सभी चीज़ें उपवास में खाई जा सकती है। अब कुछ खास नियम भी है देवशयनी एकादशी के, जैसे कि हमें आज का दिन बाल नहीं धोने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा आज का दिन मत कीजिएगा, किसी को शब्द मत बोलिएगा, ये सभी चीज़ें नियम में आती है। जान लेते हैं कि द्वादशी के दिन उपवास हमें क्या खा के खोलना चाहिए। तो द्वादशी के दिन सुबह पहले पूजा होगी, उसके बाद जो भी खाना बनाए वो सात्विक भोजन होना चाहिए, जिसमें कोई नॉन वेज ना हो, जिसमें कोई लहसुन प्याज ना हो, कम मसालों का आपको भोजन बनाना चाहिए आज का दिन। यहाँ ये ध्यान दें कि जो भी खाना आप खाएं उसमें चावल का इस्तेमाल होना चाहिए। एकादशी के लिए चावल निषेध है, लेकिन द्वादशी को चावल खाना बहुत शुभ माना जाता है। जो भी आप खाना बनाएं उसमें ये ध्यान दें कि आपको खाना खुद बनाना है, यहाँ वहाँ जाके खाना ना खाएं, होटलों में ना खाएं, कोई पैक फूड ना मंगवाएं, क्योंकि उसमें किसी भी तामसिक चीज़ की या कुछ ऐसे मसालों का इस्तेमाल हो सकता है जो कि आपका उपवास जिससे खंडित हो जाए, इसलिए खुद ही खाना बनाएं। हो सके तो ज़मीन पे चटाई लगा के यदि आप खाना खाएं तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये कुछ नियम है देवशयनी एकादशी के, यदि नियमों का पालन हो जाए ना तो जो दिन है वो कई गुना फलदायी हो जाता है। तो उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी किसी नई यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।